हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? किस तरह से चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? मैं एक बार फिर आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कशन कर रहा हूं, जिसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल से रिलेटेड वन ऑफ द एमसीक्यू इज देयर। इसमें एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है और उसमें एक लाइन AB पर D पॉइंट और AC पर E पॉइंट है। जो D लाइन सेगमेंट बना रहा है वो D लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल है। आपको ये गिवन है, तो आपको क्या करना है, इसमें AD की 2 सेंटीमीटर, DB आपके पास 3 सेंटीमीटर और BC x सेंटीमीटर दिया हुआ है और D की लेंथ 4 सेंटीमीटर। आपको BC लेंथ x सेंटीमीटर जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मैंने पिछले आपके वीडियो में बताया था और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड कि अगर हमें कभी लाइन डिवाइड कर रही है ट्राइंगल के पर्टिकुलर दो साइड्स को, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसमें BPT भी लग सकता है, लेकिन BPT लगने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि जो लेफ्ट और राइट साइड वाली जो साइड्स है, मतलब जिन साइड्स को वो डिवाइड कर रही है, उनकी लेंथ अगर आपको दी गई है या आपको फाइंड आउट करना है तो BPT आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर सपोज कोई भी पर्टिकुलर ट्राइंगल में हमारे पास बेस साइड मिसिंग है या कैलकुलेट करना है या हमें उससे रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हमारे पास BPT कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, और बने रहिए मेरे साथ इस सोल्यूशन के लिए। तो आपको जो गिवन है वो पर्टिकुलर इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। आपका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपके पास अगर बेस साइड फाइंड आउट करनी है या आपको मान लीजिए गिवन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लीकेबल होता है, और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जब आप लगाते हो तभी आपको कोई पर्टिकुलर साइड की वैल्यू मिलती है। जैसे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को हम लोग हमेशा क्या होता है, ये मर्ज ट्राइंगल होता है, जिसको एक अपर और टोटल ट्राइंगल्स में आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये पर्टिकुलर ट्राइंगल ADE और ABC ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सिंस अपन को दिया हुआ है इन ट्राइंगल में हमारे पास ADE और ट्राइंगल ABC में हमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि D जो साइड्स है वो BC के पैरेलल है। अगर साइड पैरेलल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इक्वेशन से कि अगर हम मान सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल D और एंगल B आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल E जो है वो एंगल C के बराबर होगा। गॉट इट? हालांकि आप चाहे तो आप इसमें हमें जो अप्लाई करना है वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो जैसे हमारे पास दिख रहा है कि ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल B, एक एंगल ADE और एंगल B एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, अगर क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का फॉर्म कर रहे हैं और दे आर इक्वल टू वन अनदर। आप इसी तरह से AED और एंगल C को भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और चाहे तो आप एक और चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो दोनों में कॉमन एंगल है, तो आप एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल भी कंसीडर किया जा सकता है। तो इसके बेसिस पर आपके पास ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ AA सिमिलैरिटी के बेसिस पर। अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो डिसाइड करेंगे और उसके बेसिस पर आपको अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड डिसाइड करने का, वो बहुत ईजी। जो एंगल जिसके इक्वल है उसके अपोजिट साइड को प्रोपोर्शनेट के फॉर्मेट में अपन लिखते हैं, वही करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो इसमें जो साइड का रेशियो आएगा जो जिसके इक्वल, तो जैसे अपने एंगल छोटे ट्राइंगल में एंगल D के अपोजिट वाली साइड AE जो जिसके इक्वल है, बड़े ट्राइंगल में एंगल B इक्वल है D के, तो B के अपोजिट वाली साइड AC हो गई। इसी तरह से कॉमन एंगल के सामने वाली साइड D, कॉमन एंगल के सामने वाली साइड BC। और तीसरे नंबर पे बची हुई साइड के लिए अपन ने क्या किया था, जो कॉमन अल्फाबेट है उसको डिलीट कर दिया, तो बची हुई साइड जो होगी वो आपके पास थर्ड साइड हो गई। कॉमन अल्फाबेट C है तो बची हुई साइड आपके पास थर्ड साइड क्या हो जाएगी, AB। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। हमें जिस साइड की ज़रूरत नहीं है वो AE और EC, इन साइड की लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास जो साइड्स अवेलेबल है जो फाइंड आउट करना है वो ये साइड्स है। D हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 1 सेंटीमीटर का है, AD आपके पास 2 सेंटीमीटर है और AB इन दोनों का टोटल है, तो 2 + 3 दैट इज वी कैन से 5 सेंटीमीटर। तो 4 अपॉन में x इक्वल टू 2 अपॉन में 5। अब अगर आप 2 1 2 2 कैंसिल आउट करते हैं
और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट एज 2 × 5 दैट इज x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इसका रिजल्ट होगा। तो x की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। हम ऑप्शन से मैच करते हैं, ऑप्शन इज डी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। ये तो हो गया एक लॉन्ग मेथड। एक सिंपल सा तरीका ये आप ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह की कोई भी वर्किंग आती है जिसमें बेस साइड आपको गिवन हो या फाइंड आउट करना हो, कोरिलेट करना हो, लेफ्ट राइट की दोनों तरफ की साइड नहीं दी है, सिमिलैरिटी ट्राइंगल लग रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई हो रहा है तो इसमें जो सिंपल सा तरीका होता है वो ये कि आप छोटे ट्राइंगल की लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय छोटे ट्राइंगल की बेस साइड इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल की आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, तो बड़े ट्राइंगल की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय बड़े ट्राइंगल का बेस दैट इज वी कैन से x सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 2 5 इसका सम बन चुका है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर ऐसे भी मिल रही है। छोटा लेफ्ट अपॉन में छोटा बेस और बड़ा लेफ्ट अपॉन में बड़ा बेस, इस तरीके से भी आप एकदम शॉर्ट बहुत एकदम स्मॉल और क्विकली इस पर्टिकुलर तरीके से आप इस क्वेश्चन का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। तो है ना कितना इजी वे। इस तरह के और वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। टिल देन गुड बाय।